नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। ईडी इन दिनों टॉप गियर में है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 जगहों पर ईडी का एक्शन चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर बंगाल तक ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन आज देखने को मिला। ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में दिल्ली में छापेमारी की। ईडी के हेराल्ड हाउस में टीम पहुंची और तफ्तीश की। उधर पात्रा चाल मामले में भी ईडी ने मुंबई में आज छापेमारी की। छापेमारी वाला यह एक्शन शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल में भी देखने को मिला। हमारे आज के 7 सवाल ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन और उस पर हो रहे रिएक्शन पर ही केंद्रित हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की। इस मामले में ईडी की जांच तो लंबे समय से चल रही है। सोनिया से लेकर राहुल गांधी तक से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आज जो हुआ अब तक नहीं हुआ था। आज इस मामले में ईडी ने पहली बार छापेमारी की है और हमारा पहला सवाल इसी पर है और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड केस में कहां हुई ईडी की छापेमारी? नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पहली बार छापेमारी की है। दिल्ली समेत कुल 12 जगहों पर ईडी ने रेड डाली। दिल्ली में हेराल्ड हाउस में ईडी की टीम ने आज सुबह दस्तक दी। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कर रही ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली समेत 12 जगहों पर ईडी के अधिकारी आज सुबह नेशनल हेराल्ड से जुड़ी जगहों पर रेड मारने के लिए पहुंचे। ईडी ने दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस पर भी छापेमारी की। यहां पर नेशनल हेराल्ड अखबार का दफ्तर है। हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर आज सुबह करीब 10 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचे और वहां के अकाउंट्स डिपार्टमेंट पहुंचकर खातों की जांच की। इस वक्त हम मौजूद हैं हेराल्ड हाउस के बाहर आईटीओ पर, जहां पर मंगलवार सुबह 10 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंचती है। एक साथ 12 जगहों पर ईडी की टीम, दिल्ली के अलावा लखनऊ और कोलकाता, बंगाल में भी ईडी की टीम पहुंचती है। और उसके बाद यहां पर आप देखिए, शाम को 4 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचते हैं। कांग्रेस का झंडा लेकर के उनके हाथ में प्ले कार्ड है और जिसपे ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हें पुलिस फिलहाल यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। पिछले 2 हफ्ते के भीतर ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 बार ईडी ने पूछताछ की है। पहली बार सोनिया गांधी से 21 जुलाई को 3 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को बुलाया और करीब 6 घंटे तक सवाल किए। इसके बाद अगली पूछताछ अगले दिन यानी 27 जुलाई को हुई, जहां करीब 3 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन 3 दिनों में करीब 12 घंटों की पूछताछ में नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े 100 से ज्यादा सवाल सोनिया गांधी से पूछे जा चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी से भी इसी मामले में जून महीने में अलग अलग राउंड में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर गांधी परिवार को निशाना बना रही है। लिहाजा आज जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, तो कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। This is clearly a diversion tactics of Modi government to divert the attention from price rise, unemployment, like people-centric issues, and also they are believing in political vendetta against the political opponents. राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए। कोई सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक ही बता दें, न हम डरने वाले न झुकने वाले। कांग्रेस के आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो रही है और इसके पीछे सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2015 से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोनों ऑन बेल हैं
उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पर ऐसे प्रयास किए, कहीं से उनको कोई भी इस तरह का आदेश नहीं प्राप्त हुआ जो उनकी दुश्वारियों को कम कर पाता। निश्चित रूप से आज जो परिस्थिति बनी है उसमें आवश्यकता के अनुसार ईडी भी अपनी छापेमारी कर रही है। वो जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने का भी काम करेगी। ईडी ने इन छापों में क्या क्या बरामद किया है इसका तो खुलासा अभी नहीं हुआ, लेकिन ईडी की सूत्रों की माने तो अगली कार्रवाई नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने की हो सकती है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी छापेमारी करेगी, इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, लेकिन आज जिस अंदाज में नेशनल हेराल्ड से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं, वो बता रहे हैं कि ईडी अब इस मामले की जांच में अगले चरण में प्रवेश कर रही है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नेशनल हेराल्ड मामले में क्या फिर होगी राहुल सोनिया से पूछताछ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में 12 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कि नेशनल हेराल्ड के जो आधिकारिक दफ्तर हैं उसके अलावा कोलकाता और कई अन्य राज्यों में छापेमारी की गई। ईडी का यह कहना है कि ये छापेमारी यह पता करने के लिए थी कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड के जो दफ्तर हैं, जो बिल्डिंगें हैं, वहां पर क्या काम होता है। और उसके अलावा ईडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मामले में जब वो जांच कर रहे थे तो उस दौरान उनको कई ऐसे संदेहास्पद ट्रांजैक्शन मिले थे, पैसों की लेन देन हुई थी, उन कंपनियों के ऊपर भी छापेमारी की गई है। ये छापेमारी इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके पहले ईडी ने न सिर्फ 5 कांग्रेस के बड़े नेताओं बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी और उनकी पूछताछ के तुरंत बाद ये छापेमारी होती है। कुल मिलाकर ईडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत हुई तभी वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। फिलहाल के लिए उनकी पूछताछ खत्म हो चुकी है। केवल नेशनल हेराल्ड ही नहीं, ईडी एक और हाई प्रोफाइल मामले की जांच में इन दिनों फुल एक्शन में है और ये मामला है मुंबई का पात्रा चौल घोटाला। इसी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। आज यहां भी ईडी का एक्शन देखने को मिला। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, पात्रा चौल घोटाले में आज ईडी ने क्या कार्रवाई की? ईडी ने इस मामले में आज मुंबई में छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी के हाथ क्या लगा, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। पात्रा चौल केस में संजय राउत को 4 दिन की कस्टडी में भेज जाने के बाद आज ईडी के अफसरों ने संजय राउत से फिर पूछताछ शुरू की। उनसे डाइवर्जन ऑफ फंड्स के बारे में पूछा जा रहा है और प्रवीण राउत ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे उनके अकाउंट या उनसे जुड़े हुए लोगों के अकाउंट्स में, उस बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा ईडी की टीम आज मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी उसी सिलसिले में हो रही है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स के सिलसिले में हो रही है। जो पैसे प्रवीण राउत अन्य कंपनियों के तहत बहुत सी कंपनियों में, बहुत से बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे थे, उस मामले में ये छापेमारी की जा रही है। छापेमारी अब भी जारी है। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ दिव्येश सिंह, GNT, मुंबई। जिस दिन ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को रडार पर लिया था, सियासत में तो हलचल उसी दिन शुरू हो गई थी। राउत की गिरफ्तारी के बाद अब हंगामा भी हो रहा है। हमारा चौथा सवाल इसी हंगामे को लेकर है और हमारा सवाल है, संजय राउत की गिरफ्तारी पर क्यों हुआ संसद में संग्राम? ईडी के एक्शन पर विरोधी आग बबूला हैं, उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ईडी की कस्टडी में है। पात्रा चौल जमीन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। उधर उनकी पार्टी के नेता संसद में मोर्चा संभाले हुए हैं। जब से शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, शिवसेना के सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं। राउत की गिरफ्तारी के विरोध में कल शिवसेना के सांसदों ने राज्यसभा में नारेबाजी की थी और आज भी शिवसेना के सांसदों ने राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने उनकी ये मांग ठुकरा दी।
सिटिंग मेंबर को इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होने से पहले सदन के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको बताया जाता है क्या वो सब बातें हुई थी, अरेस्ट करना या इसके बारे में बहुत आगे सख्त कार्रवाई होना। तो ये सब बातों पे एक बहस हो, इसकी मांग हमने की थी, मैं नहीं की थी, प्रियंका जी ने की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई जात का कोई इसके ऊपर कोई असर नहीं रहा और उसको उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया। ये 267 की नोटिस हमारे पास आई और हमने उसको खारिज कर दिया। इसके बाद शिवसेना के सांसदों ने राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध राज्यसभा में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने भी साथ दिया तो हंगामा और बढ़ गया। ऐसे में सभापति को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। शिवसेना का कहना है कि उनकी तरफ से पहले से ही ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग की गई है, लेकिन उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा। ऐसे में शिवसेना संसद में अपना विरोध जताती रहेगी। आज हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे फ्लो लीडर, वाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन, उनको रातों रात ईडी उनको हिरासत में ले लेती है। उनके पास ना तथ्य हैं ना सत्य हैं और रूल 222 बकायदा बोलता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस जो है वो बिल्कुल कहता है कि चेयरमैन को इसकी तुरंत बात पहुंचनी चाहिए अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिटेन भी किया जाता है, जो अब तक इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिली है फॉर्मली। तो हम इसका विरोध करेंगे। दरअसल शिवसेना समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर एकजुट हैं। लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एक सुर में सरकार पर हमला बोल रही है। चाहे सोनिया राहुल से ईडी की पूछताछ का मुद्दा हो, पार्था चटर्जी की गिरफ्तारी हो या फिर अब संजय राउत की गिरफ्तारी का मामला, विपक्ष सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है और यही वजह है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद एक सुर में विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। एक पेपर चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, उस व्यक्ति के घर में अगर 10-11 लाख मिले और उसी को ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की है, तो ये सरासर सरकार अपोजिशन को दबाना चाहती है। एक और हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज मामले की जांच ईडी बंगाल में भी कर रही है और यह मामला है शिक्षक भर्ती घोटाला। इस घोटाले को लेकर दो किरदारों पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। हमारा पांचवां सवाल इसी को लेकर है और पांचवां सवाल है, शिक्षक भर्ती घोटाले में कहां हुआ ईडी का एक्शन। दरअसल आज कोलकाता में अर्पिता और पार्थ के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन छापों में ईडी को क्या मिला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। सारे ठिकाना है जहां पर फिलहाल तफ्तीश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो आप देख सकते हैं कि बहुमंजिली इमारत है, ये इसका जो ब्लॉक 6 है, यहाँ पर 6 माले पर 506 एक फ्लैट का तफ्तीश फिलहाल चल रहा है, जहां पर जो संदिग्ध है, ईडी का मानना है कि काफी दिनों से ये फ्लैट बंद पड़ा था। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि इस फ्लैट के मालिक कौन है, इसका तार किस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाले में जुड़ते दिख रहे हैं। लेकिन लोगों ने हमें बताया कि काफी लंबे वक्त तक वो फ्लैट बंद था। कौन आता जाता था उनसे वो लोग नहीं जानते। लेकिन इस बीच ईडी के अफसर यहाँ पर पहुंचते हैं। लंबे वक्त तक, करीब 4 से 5 घंटे तक फिलहाल तफ्तीश और जांच यहां पर चल रही। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी के शुरुआती छापों में कैश के अंबार अर्पिता के फ्लैट से मिले। कहीं से 21 करोड़ मिला, कहीं से 29 करोड़ कैश बरामद हुआ। लिहाजा हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल अब आपके सामने है, अर्पिता के घर पर मिला करोड़ों का कैश आखिर किसका है। दिल्ली और मुंबई के साथ साथ कोलकाता में भी ईडी एक्शन में है। यहां पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी इन दोनों से शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ कर रही है। ईडी ने आज इस घोटाले से जुड़े 4 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कोलकाता गरियाहाट इलाके में पोर्ट ओएसिस हाउसिंग सोसाइटी भी शामिल है। इस सोसाइटी की फ्लैट संख्या 506 में ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता से पूछताछ के दौरान इस फ्लैट से जुड़ी कुछ जानकारियां उन्हें मिली थी।
इसके अलावा मधुरदाहा में अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट और बड़ा नगर के एक नेल आर्ट पार्लर में भी आज ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि कल फिर से जो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी है दोनों को कोर्ट में हाजिर करना है, लेकिन उससे पहले फिलहाल कोलकाता के कई सारे ठिकाने में ईडी के ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और उनमें से एक ये गौरियाहाट में स्थित ये एक फ्लैट है जो बताया जा रहा है एक रिहायशी इलाका है। ये फोर्ट वेसिस अपार्टमेंट है जहां पर ईडी के ऑफिसर्स फिलहाल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे जो केंद्रीय बल के जवान है वह ये फिलहाल यहाँ पर तैनात है, लेकिन इसके अलावा कई सारे ठिकाना जो फिलहाल जो शिक्षक भर्ती घोटाले पर जांच चल रहा है वहां पर भी ईडी की छापामारी की गई। उनमें से एक है मादुरदोह जहां पर अर्पिता मुखर्जी का एक फ्लैट है, वहां पर भी ईडी के अफसर्स पहुंचे। उसके साथ साथ उनके जो नेल ब्यूटिफिकेशन पार्लर जो बेलघोरिया में स्थित है वहां पर भी ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पहले ही ईडी की कस्टडी में हैं। आज उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद ईएसआई अस्पताल ले जाया गया, जहां एक महिला ने पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंक दी और उसके बाद पैदल ही वहां से निकल गई। उस महिला का कहना था कि ये लोग जनता का धन लूट रहे हैं। इधर अर्पिता के 2 फ्लैट से मिली करीब 50 करोड़ रुपए की नकदी को लेकर अर्पिता मुखर्जी ने पल्ला झाड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों को कहा है कि बरामद कैश उनका नहीं है और वो उन फ्लैट्स पर नहीं जाती थी। पार्थ पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि अर्पिता के घर से मिला कैश उनका नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोलकाता के कुबेर के खजाने का असली मालिक कौन है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अर्पिता के घर मिला पैसा टीएमसी का है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक इस कैश कांड के तार 100 से ज्यादा तृणमूल के नेताओं से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन 2 मेन मुद्दा था मेरा। एक जो रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है, मैं पूरा आंकड़ा देकर ऑनरेबल एचएम को बताया, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सबसे बिग स्कैम है। इसमें 70 से 80 लाख करीब करीब 1 करोड़ के आसपास अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का सवाल है। ये 1-2 मंत्री का सवाल नहीं है, ये उसका जो हक है एजुकेटेड हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ का, जिन्होंने मास्टर किया है, ऑनर्स ग्रेजुएट किया है, बीएड किया है, बेसिक किया है, पीटीटीआई किया है, ट्रेंड हुआ है, उसका हक छीन कर ये लोग सब रुपया की लेकर ब्राइब लेकर सब मैंने सेल कर दिया। ईडी की कार्रवाई ने देश की सियासत को गरमा दिया है। सरकार और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर उंगलियां ताने खड़ी हैं। हंगामा सड़क पर भी हो रहा है और संसद में भी। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, ईडी की कार्रवाई पर क्यों हो रही है सियासत? आइए देखते हैं इस मसले पर सियासत में कैसे तीखे सुर गूंज रहे हैं। राहुल जी और सोनिया जी से पूछताछ करने के बाद अब ईडी नेशनल हेराल्ड में मीडिया हाउस में आज छापा डाला है। आज नेशनल हेराल्ड में है, कल आप लोगों की बारी है, आप लोग भी देखिए। ऐसा एक माहौल मोदी जी की सरकार में, हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की सभी एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के काम करने का अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि ईडी ने पिछले 8 वर्षों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ऐसी संपत्ति जो गलत तरीकों से अर्जित की गई थी उसको उन्होंने जब्त किया है और उसको कहीं पर कुर्की भी हुई है और बहुत सारा कैश भी बरामद हुआ है। जहां महाराष्ट्र के इतने सारे रिबेल एमएलए जो गए हैं उनके ईडी केसेस रातों रात बंद हो जाते हैं, किसी के रातों रात खुल जाते हैं, तो ये लोग तो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बन चुकी है। और जब ये बोलते हैं, इनको मैं कहूंगी 10 और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुबारक, क्योंकि इनके पास ना सत्य है ना तथ्य है, बस बड़बोलापन है।